टॉम एंड जेरी में क्या है, जेरी उसको भगाते रहता है, टॉम भागते रहता है। बट उसका पोर्ट्रे क्या किया गया कि टॉम उसको सेव कर रहा था हर बार जेरी को, बट किसी ने उसका इन डेप्थ नहीं देखा कि एक एपिसोड में टॉम आके शांति से बैठा था, तो जेरी वॉज टू मच इनसिक्योर, ये बैठ क्यों गया, ये मुझे टेंशन क्यों नहीं दे रहा उसको। आप एज अ ह्यूमन एक बार बैठ के तो देखो। I personally believe relationships or love wala angle and astrology, numerology is going hand in hand. Why is that? Is it because कुछ year का भी है? What I believe is कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कार्ड्स या नंबर्स जो हमें ऑब्वियसली एक इंडिकेशन देते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो अभी जैसे आपने भाग्यांक बोला और मूलांक बोला, तो इससे इंसान की पर्सनालिटी के बारे में किस लेवल तक पता लग जाता है? हर इंसान के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं कि आपका चार्ट जो है वो कितनी स्ट्रेंथ का बन रहा है। क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए, हीलिंग के लिए। जैसे हम वास्तु यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रोवाइजिंग आवर होम ऑरा, सेम गोज विद क्रिस्टल्स। क्रिस्टल हमारे खुद के लिए। जो कंटेंट हम आज कंज्यूम कर रहे हैं डेली एवरी डे ऑन सोशल मीडिया, दैट इज़ वेरी वेग, राइट? मैं अगर देख रही हूँ मूलांक आर्ट या ये टैरो आपके लिए है, There's a lot of calculations. मूलांक के साथ साथ आपका भाग्यांक भी वर्क करता है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन करेंटली क्या चल रहा है, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक पे मिलेंगे। आज के एपिसोड में इफ़ यू आर समबडी हु इज सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन लाइफ और सर्टेन सॉर्ट ऑफ blockages there in your life, this episode is for you. Today we have Dr. Aradhya with us, who is an expert in numerology, tarot, akashic reading and whatnot. Something like your karmic blocks, generational trauma and many more fancy words like that we've been hearing every day on our reels, and we've been indulging ourselves in content. आज इन सब के आंसर्स हम आपको इस एपिसोड पे देंगे with our expert. So let's welcome her. So thank you so much for coming to the show. Thank you. So मैम, सबसे पहला सवाल, how did you hop into numerology? ये सब शुरू कैसे हुआ? So अगर हम बात करें, ये न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुई थी when firstly I had a point कि हम कभी भी किसी करियर को चूज़ नहीं करते, करियर चूजेस अस। हम उस करियर के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। आई एम अ पर्सन हु हैज़ स्विच्ड एन नंबर्स ऑफ करियर्स। ओके, सो दिस स्टार्टेड, हर किसी की क्यूरियोसिटी एक डाउनफॉल से शुरू होती है। नो, आई हैव टू अपग्रेड दिस थिंग। ओके, तो वहाँ से शुरू हुई थी। एंड एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई यूज टू हैव एन नंबर ऑफ ड्रीम्स, एवरीथिंग अराउंड द सेम लीनियज के अकॉर्डिंग चल रहा था सारी चीज़ें। बट वो उस टाइम पे डिकोड नहीं हो सकती थी, बिकॉज एज अ किड कोई भी डिकोड नहीं कर सकता क्या है क्या नहीं है। सो विद टाइम जैसे जैसे वो चीज़ें गई, आई मे बी किसी का यूट्यूब वीडियो देखा था न्यूमरोलॉजी का। सो आई वॉज मोर क्यूरियस कि मुझे चेक करना अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज मी एंड माई फादर शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो मेरे को था कि नहीं, सबसे फर्स्ट आई हैव टू सी माई एंड माई फादर्स, तो वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। करेक्ट। फिर धीरे धीरे करके इट वेंट टू अ डीपर स्केल, कि one step करते करते it went to a PhD and seriousness towards the clients. So you did PhD in astrology? Yeah. Wow. So this is when you were, how old were you? Around I was in college, 19-year-old. Okay. So and since कितने सालों से आप professionally I am in this field from more than 5 years. Okay. But education wise तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा डिफर करती है। So do you really honestly enjoy helping people through your skill? I enjoy a lot. I'm a person who is a manic towards this, that I never ever use any application for calculation. I do manual calculations. Wow. बिकॉज वो चीज़ जब तक, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ग्लिच एप्लीकेशन में भी तो आ सकता है। सो व्हाई नॉट टू डू दिस माय ओन। ट्रेडिशनल दैट वे। या आई एम ट्रेडिशनल दैट वे। You trust your calculations more than any other thing, because calculation से we get connected to intuition. Correct. There are n number of things, frequencies क्या आ रही हैं, पर्सन के माइंड में क्या चल सकता है, क्या पॉइंट है, क्या दशा है, उसके अकॉर्डिंग वो किस स्टेज पे बैठा है। बट इफ़ यू विल गो ऑन अ कैलकुलेटिव मेथड किसी एप्लीकेशन से, तो वो क्या होगा कि वो विद इन अ सेकेंड ओपन हुआ, आप नहीं इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाया उससे। आपने ऊपर ऊपर किताबी ज्ञानी कीड़ा जो था वो बोल दिया। हाँ जी। इट इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क ना। तो वो चीज़ थिंक कि न्यूमरोलॉजी में जब आप
when you give somebody remedies or something like that, उसमें वो उनसे आपकी बात क्या हुई वो भी मैटर करता है? इट ऑल्सो मैटर्स कि बात क्या हुई है, उनका पीओवी क्या है, वो मैटर करता है कि एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो डिकोड करना इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरी कैलकुलेशंस हैं और जो उनकी लाइफ में एक्चुअल में चल रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट है या कुछ ऊपर नीचे है, अच्छा, कोई ऊपर नीचे है या उनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है. करेक्ट. इधर आई एम गोइंग फॉर अ करियर ओरिएंटेड, लाइक हमारी कोई भी एक स्पेसिफिक एज है, लाइक 25 to 30 विल गो फॉर अ करियर ओरिएंटेड क्वेश्चंस. मैं देख रही हूँ करियर ओरिएंटेड, बट देयर मेन फोकस इज टुवर्ड्स मैरिज. तो बस वो डिफरेंस जो आता है कि उनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा, बिकॉज द मोर यू इंटरेक्ट द पर्सन, जितना वो अपनी चीज़ों को शेयर करेगा उतना बेबी ही कैन और शी कैन हील True, मोर. true. तो जब वो आपसे बात कर रहे हैं in a way they're confessing Their things to own- themselves. yeah, Hmm. their own selves, जो आज तक मे बी वो किसी से भी नहीं शेयर कर पाए. सही. इट्स लाइक अ मिरर, जी. बिकॉज कहने को दुनिया बहुत बड़ी है बट शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है. That's very right. Very deep and very true. शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है. True that. So my next question goes here कि obviously आपने ये pursue किया and you got very interested from this field and everything. How much did you integrate this knowledge in your own life? To the in-depth level, like it's अच्छा. more if I'm sitting here, हाँ. if you ask me as a 18-year-old girl कि तुमने क्या करना है, I will be like either I have to pursue government job or business. ये तो कहीं हाँ. से कहीं तक था ही नहीं. अच्छा. Obviously. If I'm sitting here, it's the biggest example कि ये चीज़ है. I have seen changes in my own family कि कहाँ से वो चीज़ कहाँ connect हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. True. by accessing different modalities कि कौन सी चीज़ पे कहाँ वर्क करा जा सकता है. क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि अगर आपके पास, आप किसी के पास जा रहे हो तो खाली टैरो के अकॉर्डिंग नहीं देखेगा ना, कंपाइल करेगा चीज़ों को. True. जब तक आपके पास उस पर्सन के पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो आपकी दशाज नहीं चेक करेगा, वो आपकी इन डेप्थ कैलकुलेशंस नहीं चेक करेगा, वो आपके कार्ड्स भी कैसे बता देगा. बट आई हाईली डाउट दिस क्योंकि जो कंटेंट हम आज कंज्यूम कर रहे हैं डेली एवरी डे ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ वेरी वेग राइट. या मैं अगर देख रही हूँ मुलांक आर्ट या ये टैरो आपके लिए है हाँ, तो प्लीज आई मीन ऑडियंस मुलांक का मेन क्या है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. मुलांक के साथ साथ आपका भाग्यांक भी वर्क करता है. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन करेंटली क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम व्हाट एज डिड यू स्टार्टेड वर्किंग. I started working at the age of 22. 22. Yeah. So that was the age where your भाग्यांक got activated. आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट हो गई ना मूलांक से भाग्यांक पे. Okay. बट कोइंसिडेंट आपका मूलांक और भाग्यांक सेम है, हाँ. तो इट डिडंट शोड यू दैट मच Difference, हाँ. है ना, बट इट मेड यू काइंड ऑफ अ मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन, पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड. हाँ. ये बनाया उसने आपको. ठीक है, कहीं ना कहीं वो अगर कोई पर्सन पहले सूर्य से गवर्न था पर्सनालिटी, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला था. बट जैसे ही उसका भाग्यांक एक्टिवेट हुआ और वो चले गया मून की एनर्जी में, वो बहुत इमोशनल बन जाएगा. अच्छा. छोटी छोटी चीज़ों पे गेट इरिटेटेड. अगर आप उसके साथ टोन चेंज करके भी बात करो ना, वो टोन पे 10 घंटे सोचेगा कि मैंने क्या बोला था कि टोन चेंज हुई. तो जो कंटेंट देख रहा है इट्स उसकी हाफ लाइफ क्या है? इंफॉर्मेशन. ओके. इट्स हाफ इंफॉर्मेशन बिकॉज उसमें देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. मूलांक देखा जाएगा, भाग्यांक देखी जाएगी, और एज, आप जिस एज में बैठे हो दैट्स योर लकी एज या नहीं है, क्या चेंजेस आ सकते हैं उस एज में, या आप अपना दशा, कौन सी दशा है, अंतरदशा कौन सी चीज़ में चल रहे हो, करेक्ट. वो सारी चीज़. अब सब पूरी दुनिया के लिए ये सूर्य का साल है, बट पर्सनली आपको किस वे में इम्पैक्ट दे रहा है वो डिफर करता है ना. डिफर करता है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. तो जो इंटरनेट पे कंज्यूम हो रही हैं चीज़ें, इट्स अ हाफ बेक नॉलेज. अच्छा, you being an expert yourself, do you consume that knowledge? What do you feel when you watch content like that? बेसिकली आई लाफ कि ये कहाँ से आया. द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई सॉ रिसेंटली वॉज द मिसकंसेप्शन अबाउट नंबर 4s and 8. Okay. Okay. I'm on number 8. I'm on number 4. That's why I'm Okay. saying that's why I was curious कि ये कहाँ से आ गई चीज़. हाँ. And that person was a really very good known astrologer and numerologist. That person was saying, अगर मैं वो exactly words बोलूँगी वो रील निकल के आ जाएगी. अच्छा.
What was it? इट वॉज मोर लाइक कि अगर आप 4 या 8 के साथ किसी भी तरीके की पार्टनरशिप करते हो, इधर बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज और एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स यू आर स्पॉइलिंग योर डेस्टिनी. Correct. यू हैव टू cleanse yourself टाइम टू टाइम. Oh God. सो ऐसा कैसे है? बल्कि 4 and 8 आर द ओनली पीपल जो आपको लाइन पे लाके देंगे. True that. Correctly. They're very practical. They are they're practical, planning. Yes. Overthinkers होंगे, but they are more planned. Correct. Correct. They are more planned and systematic. कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, आप 4 और 8 से पूछो, they'll give you the solution. True. तो वो कहाँ से बना? नहीं बन सकता ये चीज़. और कोई आज तक I have done n numbers of calculation. हर फैमिली में मुझे या तो 2 बच्चे हों या कोई ना कोई, अगर 5 फैमिली है, 5 मेंबर्स की फैमिली है, आई विल गेट ईदर 2 पीपल गवर्न विद 4 या 8. ये फ्रीक्वेंसी है. और वहाँ से टारगेट क्या हुआ कि यू हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4s and 8, तो आप इस वे में टारगेट करो. सो दैट्स हाफ बिग नॉलेज. Big knowledge. And other thing that I've seen on YouTube and Instagram that has been trending lately, कि bracelets and manifestations, affirmations, I don't know, subliminals and whatnot. तो ये how much of authenticity? अच्छा, वन थिंग जस्ट आई विल से टू यू कि आप एक अफर्मेशन है, आप दिन और रात को बोलो, आपके काम हो जाएंगे. विल यू डू इट? Obviously. बट आप जब अंदर से हील नहीं हो तो वो कैसे वर्क करेगा? So how do we recognize this? इट्स मोर अबाउट आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे. जब आप उसके रिजल्ट की तरफ भागोगे ना, उस अफर्मेशन को चैंट करते वक्त यू विल हैव अ इनसिक्योरिटी कि यार मैं कर तो रही हूँ, वर्क करेगा नहीं करेगा, या ये चीज़ हो रही है कैसे जाएगी. अब जो पर्सन मेंटली ही इतना एग्जॉस्टेड है, आप उससे ये नहीं कह सकते ना किताबें भरो. हाँ, 108 बार लिखो. हाँ, 108 बार लिखो, 369 मेथड करो, 555 मेथड करो. नहीं कर सकता वो इंसान. फर्स्टली उस इंसान को आप मेंटली तो रिलैक्स करो, इनर वर्क तो करवाओ उस इंसान का. हमारी सोच इतनी क्लटर्ड रहती है. हाँ, वी डोंट लेट गो थिंग्स ना. Yes. दैट्स द मेन पॉइंट. हम वो करते ही नहीं. हमारा मेन पॉइंट क्या है कि भैया नहीं, इसको ये चीज़ दे दो, इसका काम हो जाएगा. नहीं हो सकता जब तक आप या तो उसकी पूरी तरीके से सुन के उसका रूट कॉज निकालो और उसको उस चीज़ में एश्योरेंस दिलाओ कि ये चीज़ तब वर्क करेगी व्हेन यू लेट गो द थिंग्स. अपने अंदर हीलिंग लाओ, आप अपने लिए काम करो. आप अपने लिए काम करोगे तब जाके चीज़ों पे वर्क कर पाओगे ना. That's true. टॉम एंड जेरी का गेम नहीं है ये हाँ. कि आपने कोई भी चीज़ को बोल दिया कि हाँ करो और वो हो गया. नहीं हो सकता. बट जैसे अभी आपने बोला, आई फील कि जब भी हम किसी चीज़ के पीछे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा रन ही- करते हैं, वो इट टेंड्स टू रन आगे और आगे आगे. और भागेगी. आप जिसके पीछे, चाहे आपका करियर है, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ है, बिजनेस है, एनीथिंग, स्टडीज़ है. अब फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी का ही हम एग्जांपल ले रहे थे. हाँ. ठीक है. टॉम एंड जेरी में क्या है, जेरी उसको भगाते रहता है, टॉम भागते रहता है. True. भागते रहता है. अब पकड़ में तो आएगा नहीं, बट उसका पोर्ट्रे किया गया कि टॉम उसको सेव कर रहा था हर बार जेरी को. हाँ. ये पोर्ट्रे किया गया, बट किसी ने उसका इन डेप्थ नहीं देखा कि एक एपिसोड में टॉम आके शांति से बैठा था. हाँ. तो जेरी वॉज टू मच इनसिक्योर. ये बैठ क्यों गया, ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, उसको. हाँ. अटेंशन क्यों नहीं दे रहा. आप एज अ ह्यूमन एक बार बैठ के तो देखो. इफ यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको ओवर गिविंग एनर्जीज दे रही हूँ, तो ये आपको रहेगा यार ये आ तो रही है, मैं क्यों ही बात करूँ, That's true. मैं क्यों ही कुछ करूँ. लाइक इफ़ यू आर बिजनेस पार्टनर्स, ये कर तो रही है, अकाउंट्स देख तो रही है, मेरा करने का ही क्या मतलब है, ये लाके मुझे सब कुछ दे तो रही है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टेकिंग एक्शंस, इट ऑल्सो अ मेंटल गेम. Okay. जस्ट लाइक कि अगर मैंने आपसे बोला आप एक्शंस मत लो, आपने एक्शंस रोक लिए, बट 24 घंटे तो सोच रहे हो ना. हाँ. 24 घंटे Internal actions तो हो रहे हैं. इंटरनल एक्शंस तो हो रहे हैं ना. इंटरनल एक्शंस हो रहे हैं. लाइक मे बी यू हैव सीन द विजुअलाइजेशन कि एक कप से दूसरे कप में पानी पोर होए जा रहा है. कब तक जाएगा. तो उस कप को पता है ना मेरे पास पानी आ रहा है, Yeah. तो मेंटली भी तो पता ही है कि हाँ ये मेरे बारे में सोच रहा है, सोच रहे हैं. और वो एनर्जी फील होती है. So we have never, especially अभी जो इतनी anxious youth है, we don't know how to surrender, right? This is what you mean. तो जब तक अंदर वाले भाव में इतना कीचड़ या इतना Healing, clutter रहेगा, हाँ. तो how come you'll imagine of certain things or frequencies working for you? हाँ. इसके लिए मेन चीज़ क्या आती है कि आप
ये मत लिखो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, पहले उसको डिक्लटर करो। ओके। डिक्लटर क्या करना है, आपको पता है कि देयर आर एन फ्यू थॉट्स जो आपको एंशियसनेस दे रहे हैं। अगर आप उसको सोच के नहीं डिक्लटर कर सकते, एटलीस्ट राइट इट डाउन। सारे पॉइंट्स लिखो कि हाँ मैं इस पॉइंट पे आके इस बात से मेरे को ट्रिगर हुआ, मैंने 1 घंटा सोचा या उससे मैं बहुत परेशान रही। ठीक है, यू गॉट एग्जांपल नॉर्मल। दे सकते हैं? देयर इज वन क्लाइंट ऑफ माइन, फॉरेन क्लाइंट है। शी वॉज अ रियली वेरी बोल्ड गर्ल। ओके। ऑन ऑनेस्ट नोट बोल्ड गर्ल है। अगर गलती से उसने पॉडकास्ट देख लिया वो समझ जाएगी कि ये मेरा एग्जाम्पल आया। ओनली इफ शी अंडरस्टैंड्स हिंदी, या बट शी इज एन इंडियन ओरिजिन ना। oops. उप्स मोमेंट। तो शी इज़ अ रियली वेरी बोल्ड गर्ल। अब उसका क्या सिनेरियो है, शी लेफ्ट अ जॉब, रियली वेरी हाई पेइंग जॉब हियर एंड वेंट आउट। अच्छा। अब वहाँ जाके शी इज़ डूइंग अ लोअर क्लास जॉब। ठीक है, मतलब अच्छा पे नहीं है जितना इंडिया में था। अब वो जो ट्रेंड चल रहा है बाहर जाके कमाएंगे, उसमें चले तो गए, नहीं हुआ जैसा हम एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, नहीं हो सकता वैसा हमेशा। करेक्ट। सो शी थॉट कि ठीक है जॉब जो चल रही है जैसा चल रहा है उसको चलते हैं, लेट्स गो विद द रिलेशनशिप एस्पेक्ट। ओके। रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, इधर से सुकून नहीं तो इधर से ही मिल जाए। ठीक है, अब उस चक्कर में शी अट्रैक्टेड टॉक्सिक पार्टनर्स आई एम सेइंग, नॉट पार्टनर। ओके। ओके, सो उनसे क्या हुआ, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी हो गई कि अ क्राई बेबी, बेसिकली अ क्राई बेबी। बोल्ड गर्ल से आप क्राई बेबी बन गए। became too soft. सॉफ्ट भी इस वे में कि आपको पता है कि आपकी वैल्यू यहाँ है, बट कुछ इंसानों की वजह से आपने उसको नीचे ला के रखा हुआ है। You're being used type. यूज्ड टाइप। तो वो वाली चीज़ है, उन लोगों से ये बोला जाता है पहले आप ये चीज़ देखो आपके ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं। अब हम लोग ओवर थिंकर्स हैं, 4 and 8 होते हैं, इन डेप्थ में जाना है तो जाना है। सही बात। ठीक है, हम वो मेंटल कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है हमने लिखना ही है। ट्रू। ठीक है, बट देयर आर पीपल जिनको लिखवाना इम्पॉर्टेंट है कि आप वही, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप नहीं लिखोगे, आप नहीं रूट कॉज निकाल पाओगे, तो आप लिखो आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, कौन सी ऐसी बात थी जिसके वजह से आपके अंदर एंशियसनेस आई, वो चीज़ लिखवाई गई उससे। अब जब वो पॉइंट्स निकाले गए ना, तो वो सारा रूट कॉज 2 ही निकले। अच्छा। देयर वर 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ट्रिगर निकले, रूट कॉज 2 निकले हैं। What was that? there were few Obviously, personal things okay, so उस चीज़ पे वर्क करा गया। Okay. बिकॉज हमें रूट कॉज पता लग गया ना कि आपको ये रीजंस की वजह से ट्रिगर्स हो रहे हैं, इस वजह से आपने अपनी वैल्यू यहाँ कर दी है। क्या आपको कभी रूट कॉज ढूंढने में भी प्रॉब्लम हुई है? नहीं, नहीं, easy for you. ईजी, बिकॉज इट्स मोर द मोर यू लिसन टू समवन, बी अ गुड लिसनर क्यों बोलते हैं, हाँ। बी अ गुड लिसनर। आप सुनोगे ना, सामने वाले के रूट कॉज इजीली पता लगेंगे। मुझे लगता है being in this field you must have had an expertise in psychology also. Is it? हर फील्ड का अपना एक प्रो एंड कॉन है, सो Obviously. यू कैन से ये चीज़ इस पे मैटर करती है, बट राइट नाउ दैट गर्ल इज इनटू हियर Back again. बैक अगेन, मतलब 10% का ही डिफरेंस है, She's जस्ट still बिकॉज ऑफ healing. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनल डिफरेंस। और वो प्रोफेशनल डिफरेंस को भी हम किसी और साइड में शिफ्ट कर रहे हैं Okay. कि आप इस पे, अगर आपको यहाँ नहीं, ये वाली इस जॉब पे मत फोकस करो, वर्क ऑन योर ओन बिजनेस, जो आपका एम था, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। द थिंग आई सेड, करियर आपको चूज करता है, आप करियर को चूज नहीं करते हो। आप करियर को चूज करने लग जाओगे तो आप यहीं पहुंचोगे। Correct. और उसका जो पीओवी है कि उसने जो चीज़ करनी है वो उसको यहाँ के यहाँ पहुँचाएगा। दिस इज, आई एम श्योर, मैं उस पर बैट लगा सकती हूँ इस मैटर पे। People say ना we don't chase, we attract. I probably think वो सिर्फ एक slang नहीं है, स्लैंग, but it's real. you will attract only when you are in a good energy. Okay. अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं अब हम दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बहुत बुरी एनर्जीज में बैठी हूँ, आई एम ऑलवेज क्राई, यार देख इसने ऐसा बोल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, Very sadistic. यू विल नॉट, आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, तीसरा यार हमेशा ही रोती रहती है, छोड़ो नहीं करनी बात। Yeah. और आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो चीज़ आप ज़्यादा इनहेल कर रहे हो ना, कि यार इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो ये हो गया, तो क्या होगा, वो हो ही जाएगा, True. क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज़ को। तो जब आप पहली बार किसी ऐसे क्लाइंट से बात करते हो या कोई आपके पास आता है, सो व्हाट इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स दैट यू रेकमेंड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन।
गिव मी माई टाइम एंड स्पेस टू कैलकुलेट Hmm. एंड सी द रूट कॉज क्या है क्या नहीं है, उन पे कैसे वर्क किया जा सकता है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं उस पर वर्क करने के। क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं, कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिन पे आप कोई हार्ड स्टेप ले सकते हो Hmm. कि आप कोई हार्ड रेमेडी उनको रिकमेंड कर दो, कोई ऐसी चीज़ उनको रिकमेंड कर दो दे कैन डू, Hmm. True. जिससे अपलिफ्ट हो सके। Hmm. Hmm. ठीक है। और कुछ वैसे होते हैं जिस पे आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। Yeah, that's true. There's one more client. वो इंडियन ही है। So she has traumas of past 20-25 years and she is a person जिसको डेट्स तक याद रहती हैं कि 25 साल पहले इस दिन इस तारीख को, मतलब इस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था, रीज़न बताओ। एंड शी वॉज अ पर्सन जो अपने बेड से भी नहीं उठती थी। मैं उठूँगी तो मैं वीक पड़ जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी एट दैट सिचुएशन। और रिसेंटली आई गॉट टू नो देयर वर फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स माई नोन ओनली जिन्होंने उसको हीलिंग के नाम पे लाइक होता ना पेमेंट ले ली एंड डिडंट डू एनीथिंग। Hmm. अब शी इज़ एटलीस्ट डूइंग थिंग्स फॉर हर सेल्फ एंड हर किड, एटलीस्ट बाकियों के लिए करे ना करे एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो कर रही है ना। Hmm. वो चीज़ मैटर करती है, एनर्जी को सेंस करना मैटर करता है True. कि वो उस स्टेज पे थी नहीं कि मैं उससे कुछ हैवी कराऊं। Hmm. कि आप एकदम से अपनी हर चीज़ का एक लेवल है ना, आप लेवल 1 से लेवल 2 पे जाओगे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 10 पे जाते हैं। Hmm. देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि हर किसी के ट्रॉमास, शी इज़ ऑल्सो बाय लक 8, Oh. बाय लक शी इज़ ऑल्सो 8 8. तो दैट इज वन ना, हर किसी के केस स्टडी इज वेरी बिकॉज भाग्यांक बदल गया, Hmm. ट्रॉमास जहाँ से शुरू हुए थे उसकी दशा बदल गई Hmm. एंड शी हैज़ अ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट, तभी हो रहा है। God, it's a ruckus. It's very easy to not easy to decode all of this. क्योंकि वो चीज़ के लिए पहले यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, एटलीस्ट आप सामने वाले की सुन तो लो, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, उसके अंदर से निकल के आ रहा है। हमने अपना तो बोल दिया कि ये चीज़ें हैं। Like you are one, you listen and then you take नहीं, a step. आई जस्ट टेक अ स्टेप, पहले मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, नाउ यू इनिशिएट। क्योंकि बहुत से ऐसे सेंसिटिव मैटर्स भी हैं, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स हैं, बहुत कॉमन एंड बहुत 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 केसेस लाइक What are the maximum kind of cases you're getting these days? 90%। Affairs? या सो आप उस मैटर पे ये नहीं बोल सकते ना योर हस्बैंड इज इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या योर वाइफ इज इन दिस थिंग। Or what do you do? तो वी हैव टू ट्रिक द सिचुएशंस कि अपने हस्बैंड पे थोड़ा ध्यान रखना या अपनी वाइफ पे थोड़ा ध्यान रखना, तो वहीं से वो निकाल लेते हैं कि नहीं, दिस इज़ द रीज़न, मुझे दिस इज़ द मेन रीज़न आई एम हियर। Oh. सिर्फ वो वर्ड्स हैं, आपको वर्ड्स बहुत सेंसिटिवली यूज़ करने पड़ते हैं। You type of soft trigger them. सॉफ्ट ट्रिगर देम, क्योंकि आप बोल्डली बोलोगे तो फिर उनको शॉक Backfire. लगेगा उस पॉइंट पे। वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि आप उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपको बोलना पड़ता है, बट आप जब तक नहीं बोलोगे उनको वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक होता है ना जज कर लेगा इंसान, वो वाली चीज़ है। तो अभी जैसे आपने बोला अफेयर्स, तो डू यू थिंक कि आजकल मतलब आई पर्सनली बिलीव रिलेशनशिप्स और लव वाला एंगल एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज गोइंग हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। सो व्हाई इज दैट? इज इट बिकॉज कुछ ईयर का भी है? ईयर के साथ साथ व्हाट आई बिलीव इज कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कर्म से वहाँ मेरे को याद आया व्हेन पीपल से कि आपकी पिछली जन्म के कर्म भी आपको आपको प्रॉब्लम देते हैं इस इज साल। इट ट्रू? या इट्स ट्रू एंड इट्स कैन बी सीन थ्रू आकाशिक आकाशिक रीडिंग्स। उससे हम इजीली डिकोड कर सकते हैं कि कहाँ से हम क्या चीज़ अलाइन करते हुए ला रहे हैं। प्लीज लेमैन के लिए बताइए व्हाट इज आकाशिक रीडिंग? आकाशिक रीडिंग इज बेसिकली आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने किसी का गलत भी सोचा है या गलत करा है, आपने अच्छा सोचा है अच्छा करा है, दोज ऑल द थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड इन टू योर ओन पर्सनल बुक। अच्छा, कहते हैं ना भगवान की भगवान हर की चीज़ डायरी है। लिखते हैं, वो लिखी जाती है, उसकी एक पर्सनल लाइब्रेरी है। वी एक्सेस दैट लाइब्रेरी ऑन योर बिहाफ कि कौन सी चीज़ क्या है कि आपकी साइकिल, आपका सिर्फ एक लूप बन रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, आपका पैसा भी आ रहा है, बट वो पैसा कहाँ निकल रहा है? या तो वो मेडिकल बिल्स में निकल रहा है या वो डेप्थ में निकल रहा है। मतलब यू आर नॉट इन पीस। कुछ ना कुछ अगर आपके पास चलो अच्छा हैंडसम अमाउंट भी आ गया ना, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका।
तो उन चीज़ों को, बट उसमें एक स्पेसिफाइड थिंग होती है, वी हैव फ्यू थिंग्स इनटू इट कि आप एटलीस्ट हमें 2 to 3 डेज दोगे उसमें, 3 days 4 days, बिकॉज उसको एक्सेस करना इज़ अ रियली वेरी समटाइम्स ट्रिकी टास्क, क्योंकि बहुत बार एक्सेस नहीं हो पाता. Okay. वी गेट डिनाइड फॉर द एक्सेस. Oh shit. Or ठीक how है. do you proceed? Like, I don't want to know the It's process. it's basically a process where we go to that library. उस लाइब्रेरी में हमारे जो गार्जियंस होते हैं, दे अलाउ अस, पहले हमें गेट पे एक अलाउंस मिलती है. अगर वहाँ से अलाउंस मिल गई तब हम आगे जाएंगे, नहीं मिली तो हम वहाँ से भी पीछे आ जाते हैं Okay. कि अब नहीं, अलाउ ही नहीं करा, हम कहाँ से जाएंगे भाई. Okay. फिर वहाँ जाके भी ओनली स्पेसिफिकली टेक 2 or 3 क्वेश्चंस, हाँ. सिर्फ 3 क्वेश्चंस जाएंगे. हाँ. अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके 3 क्वेश्चंस गए हैं, खाली 2 का जवाब मिला. बहुत बार ऐसा होता है कि 3 के बदले एक कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई, कोई डेट दिख गई. क्योंकि इस फील्ड में जो भी आकाशिक करते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स. किसी को वो चीज़ें सुनाई देती हैं, किसी को वो चीज़ फील होती है, और किसी को दिखती है. अच्छा. एंड आई एम अ पर्सन जिसको वो चीज़ें दिखती हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, फ्रॉम चाइल्डहुड आई यूज टू हैव ड्रीम्स. सो माई That had a साइकिक message. पावर इन दिस थिंग इज़ रियली वेरी गुड, दैट मुझे वो चीज़ें दिखती हैं वहाँ जाके. लाइक अगर किसी ने कोई डेट पूछे ना, वो डेट ऐसे घूमती हुई दिखती है, और आई एम स्टैंडिंग हियर एंड वो डेट अगर आगे पीछे घूम रही है. दिस इज़ द सिनारियो दैट हैपन्स. बट उसका भी एक प्रोसेस होता है कि वो हमें लेके वापस आनी होती है. भूल जाते हैं वो चीज़ें हम, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम वो चीज़ें भूल जाते हैं. वो उस रिकॉर्ड्स को क्लोज करना, उनको रिस्पेक्ट देना, वापस आके क्लाइंट को बताना कि ये चीज़ें हैं. बहुत बार रेमेडीज़ आ जाती हैं. रेमेडीज़ आ गई, रेमेडीज़ आई, उन रेमेडीज़ पे आप वर्क करोगे, you'll see रियली वेरी डिफरेंस. यहाँ से यहाँ पहुँचने में सेकंड नहीं लगेंगे आपको, वो रेमेडीज़ अगर आपने प्रॉपरली कर ली तो. Oh. And how much of all of this process takes time? कितना? Sometimes 1 hour, sometimes 45 minutes, 2 hours, totally depends on energy. It's very deep rooted, very Yeah. tough. So when do you take these cases? कि ऐसे ही ले लेते हैं, or do you think जब इतनी importance that situation holds? I actually open the slots according to my frequency. Okay. कि when I am okay to take the records, कि मैं ठीक हूँ, because I'm not a person जो एक दिन में 10 records ले ले. It's too heavy. टू हैवी भेड़ चाल नहीं करनी है ना. वी हैव टू बी ऑथेंटिक. आप एक दिन में एक लो, दैट्स इट. 2-3 की भी नीड नहीं है. जो करेंटली चल रहा है ना, हम एक दिन में आपको 3 दिखा देंगे When रिकॉर्ड्स. you go and you enlighten yourself with other people's knowledge, does this affect your psyche also? Yeah. It affects? Yeah. How? If a person is suffering through any medical health issue, यहाँ फॉर सपोज उनको कुछ बॉडी पेन्स है, जर्नल बॉडी पेन्स हैं, इवन इफ वी आर डूइंग रीडिंग, वी विल फील दोज थिंग्स. In person, we will feel those things. We will feel the anxiety that you are having. But वो चीज़ों का प्रोसेस है कि आपने क्लेंजिंग कर ली तो वो चीज़ इम्पेक्ट नहीं करेंगी until unless you are too much connected to that client. When you tapped into a thing like that, was it disturbing for you in the initial terms? No? It naturally came to I'm you. a curious person. कि Yes. करना है. And वो आकाशिक भी बहुत मुश्किलों से आया था मेरे पास. I was searching for a guru कि मुझे कोई तो मिले, बट वो ऑथेंटिसिटी मैच ही नहीं कर रही थी. एन नंबर ऑफ आई सर्च, फिर जाके एक गुरु मिले, फिर वहाँ से सीखा. और वो सीखने में भी कंसिस्टेंसी चाहिए. यू हैव टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट फ्यू डेज. मतलब उनका होता है 21 days, 41 days, 51 days, आपको इतना करना पड़ता है. तब जाके उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हाउ टू गो इन टू दैट थिंग. लर्निंग, क्योंकि जब आप अपना खुद का देखोगे ना, तो देयर आर मैनी थिंग्स कि आपको जो वो लाइब्रेरी की बुक खोल के देगा, बहुत बार वो हमारे बड़े ही निकलते हैं. बहुत बार वो हमारे जिन भगवान को हम सबसे प्रिय होते हैं वो निकलते हैं. बहुत बार कोई नहीं निकलता, छवि निकलती है. तो उतना लेवल पहुंचने के लिए यू हैव टू टेक रियली वेरी लॉन्ग जर्नी. बिकॉज ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि कुछ समय का आपको प्राप्त करना है. वही चीज़ है ना जो इंटरनेट पे चल रहा है कि आपको एक वीक में हम आकाशिक सिखा देंगे. कहाँ से सिखाओगे? True. People are selling and mocking this gyan
at such a cheaper style, the just triple because nine or हाँ 1 week or 3 nights or 3 whatever stuff, like why is that? तो इट्स मोर लाइक होता है ना कि पॉपुलैरिटी, हम पॉपुलर हो गए कि भाई आपको दिख गया कि 999 है यार, बहुत इजी है, लेट्स टेक इट, हम्म, आपने ले लिया. अब व्हाट दे विल डू इज दैट, मैंने इसकी भी स्टडी करी है, मैं अगर घुसूंगी तो किसी भी चीज़ में जाऊंगी, तो ओके आपने मुझे 999 दिए, अब आई से ना कि आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन डू दीज थिंग्स, बट दीज थिंग्स विल टेक 5000. ओह, आपने वो 5000 करा लिए, आई एम नॉट सेइंग यू गॉट इम्प्रोवाइज्ड और नॉट, ठीक है, आपके अंदर और क्यूरियोसिटी हुई, ये चीज़ है, दिस इज़ टू हैवी और ट्रिकी, इसका इतना, okay, it's a business out इट्स अ of it. गोइंग आउट ऑफ बिजनेस लाइक ऑफ थिंग कि हाँ सामने कुछ और दिखाओ, पीछे से कुछ और बिगड़ लो. और जो चीज़ें से कहते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा या आपका एक जो इनर चाइल्ड इफेक्ट होता है, ये भी आकाशिक रीडिंग और इस सब से ही आता है. होता है. आकाशिक रीडिंग से भी आता है, टैरो से भी आता है, हम्म, वो चीज़ दोनों से आप टैली कर सकते हो, बट डेप्थ आप आकाशिक से ही निकाल सकते हो कि उस पे आपने कैसे वर्क करना है. अगर कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आप उस पे कैसे वर्क करो कि जब तक आपको एक प्रूफ दिखेगा ना, हाँ, अब प्रूफ आपको हम आकाशिक में देख के बताएंगे कि ये सिनेरियो हुआ था आपके साथ, अच्छा, देन यू विल गेट द एश्योरेंस ना, इसे कैसे पता, ओह, ये चीज़ आती है. अगेन आई हैड अ अमेरिकन क्लाइंट इटसेल्फ, इंडियन ओरिजिन थे, इनर चाइल्ड ट्रॉमा नहीं था उनका, उनके बेबी को था, अच्छा, ठीक है, और वो आया कहाँ से कि द पार्टनर्स दे गॉट सेपरेटेड, सेपरेशन के 1 वीक में जो उसके फादर थे उनकी डेथ हो गई, और मदर वॉज अप फॉर द मैरिज विद हर बॉयफ्रेंड. तो वो ट्रॉमा कहाँ आया, टू द किड. टू द किड, ठीक है, वो चीज़ आई. अब शी सेड कि क्योंकि जब तक वहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि जब तक आप अपने हस्बैंड का, एक्स हस्बैंड की चीज़ें नहीं कर लेते, आप यहाँ अपना रजिस्ट्री नहीं करा सकते मैरिज की. करेक्ट. तो शी केम विद दैट इशू, और उस पर्सन की भी एक ऑलरेडी मैरिज था, उसकी वाइफ उसको डाइवोर्स नहीं दे रही थी, तो वो चीज़ थी पूरा लूप. तो ये भी इंटरकनेक्टेड हो सकता ये इंटरकनेक्टेड ही था. है. तो वो चीज़ वहाँ से चेक करी गई, उसको फिर ये था कि आप आकाशिक से देखो कि ये कब तक वहाँ से डाइवोर्स मिलेगा या क्या होगा. बट वो डाइवोर्स तब मिलेगा ना जब आप ये तो देखो कि उससे सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड जने को तो आप हील करो. कभी कभी थर्ड पार्टी भी एक उसमें आ जाती लूप है. में आ जाती है, ओके. क्योंकि जब घर के अंदर का बच्चा ही खुश नहीं है, आप कितनी तरक्की कर लोगे. प्लीज़ ये तो तरक्की नहीं बोलेंगे, बट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आई थिंक सैनिटी वाइज भी ये उतना ही सही है, ऑथेंटिक और Authentic क्लैरिटी है, क्लैरिटी उतनी है. बट जैसे अभी दिस इज़ वन थिंग जो अभी ट्रॉमास की बात की, एक और बहुत ट्रेंडिंग वर्ड भी हियर इन लॉट ऑफ रील्स एंड स्टफ, कार्मिक ब्लॉक्स. तो व्हाट इज एग्जैक्टली एंड हाउ इज दिस एसोसिएटेड? कार्मिक ब्लॉक्स को अगर हम देखें, एसोसिएशन ऐसे है कि आपकी कोई चीज़ है, आपने 20 साल पहले गलती से करी, आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल स्टोरी थोड़ी सी, बट वो चीज़ का रियलाइजेशन 20 साल पुरानी किसी को भी नहीं होता कि यार अगर मैं आपसे बोल दूँ यार तू जा यहाँ से, आपको वो बात बुरी लगी क्योंकि आप किस सेंस में बैठे थे आपको नहीं पता, ठीक है, True. आप चले गए, बट आप जब दरवाजे से निकले ना, आपने कोसा ज़रूर होगा किसने ऐसा कैसे बोल दिया. तो वो क्या बन गया मेरे लिए, कार्मिक ब्लॉक बन गया ना. अच्छा. वो कहीं ना कहीं मुझे एक ब्लॉकेज देगा, एक पॉइंट पे आके, अभी नहीं देगा तो और 10 इयर्स बाद देगा. अच्छा, तो लोग जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बदुआ ले ली टाइप. हाँ, बदवा ले लिए, होता ना डिफरेंट तरीके से आपने इम्प्रोवाइज कर दिया, जनरेशन वाइज उसको प्रेजेंट कर दिया, वो वाली चीज़ है. क्योंकि वो चीज़ कहीं से तो आई है ना. एंड सो यू आर एबल टू स्टडी दीज ब्लॉक्स आल्सो. ओके. ये एक आकाशिक से बहुत इजीली निकलते हैं कि आपका कहाँ से ब्लॉकेजेस आ रही हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट ब्लॉकेज.
अब वापस आते हैं न्यूमरोलॉजी पे, माय फेवरेट टॉपिक। तो उसमें मुझे से ना बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा लकी नंबर ये हो गया, हमारा मूलांक ये हो गया, तो हमारा ये हो गया, लाइक खुद ही सेल्फ कैलकुलेशंस में Calculations. उतर आए हैं। तो इसके बारे में एज यू बीन स्टडिंग, आई थिंक यू आर स्टिल exploring and you've been doing it since so many years, so how much credible is all of these sources? These sources are, आप किसी पर्सन को चीज़ें बताओगे ना, यू लव कि ये चीज़ तो मैंने कहीं देखी है। कहाँ देखी है? इनकम्प्लीट यूट्यूब वीडियो में देखी है। चलो आपने वो चीज़ देख ली, अब आप मुझे ये बता दो आपका ये दशा चल रही है, वो आपकी आपके भाग्यांक और मूलांक को कैसे इम्पेक्ट कर रही है? नहीं बता पाओगे ना, ऑब्वियसली। तो इनकम्प्लीट। अब किसी पर्सन का लाइक क्रॉस चेक कर रही थी कल ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कुछ स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को डिफरेंट नेम दिखा, मैंने कहा यार इसने ये डिफरेंट नेम क्यों कर दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड लिस्ट ओनली। सो देन आई कैलकुलेटेड इट, होता ना दिमाग में बैठे बैठे कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पागल है, पहले अच्छी खासी उसमें आपका फ्रीक्वेंसी में चल रहा था, इसने एक अल्फ़ाबेट इंक्रीज करके ये क्या कर लिया। हाँ, तो उससे खराब हो गया। तो फिर वो किसी को उनको रेकमेंड किया होगा ना किसी ने, सेल्फ कैलकुलेशन। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो ही लॉस्ट हिज जॉब। शिट। तो ये जो हम सब महारथी बनते हैं अपने आप ही, कहीं ना बट जैसे इसमें एक सबसे बेकार एंगल जो मुझे लग रहा है फॉर दिस इंडस्ट्री इज एआई। या सो एआई हैज मेस्ड अप दिस फील्ड, एंड डू यू थिंक कि वो ट्रस्टेबल है किसी भी तरीके से? नहीं। यू ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल्सो, बट आप एक एट द एंड वो एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है ना। आप चाहे मेरी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो विद अ ट्विस्टेड लैंग्वेज, वो वही दिखाएगा। अच्छा। बिकॉज इट्स अ मैन मेड थिंग ना, वो हाँ। वही चीज़ दिखाएगा जो आप उनके Purely डेटाबेस पे calculation है, उनके डेटाबेस पे है। अब पे। डेटाबेस को आप बार बार तो चेंज नहीं करोगे, अकॉर्डिंग टू योर अगेन डीपर कैलकुलेशंस। ट्रू। कोई ट्रांजिट हो रहा है, कोई दशा है, कोई चीज़ है पीछे बैठे हुए, वो बार बार तो उनको डेली वाइज भी नहीं चेंज करेंगे ना, वो तो एक बार फीड कर दिया कर दिया। तो यू थिंक एआई हैज एब्सोल्युटली नो क्रेडिबिलिटी? यू कैन यूज एज अ क्यूरियोसिटी, अच्छा। कि एक होता है ना होप, चलो पॉजिटिव है, ओके। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। वहीं तक खुद है को बस। पॉजिटिव करने के लिए कि अच्छा। हम खुश हो गए, देख लिया पॉजिटिव है, दैट्स इट। करंट सिनेरियो कुछ भी हो। हाँ। तो अभी जैसे आपने भाग्यांक बोला और मूलांक बोला, तो इससे इंसान की पर्सनालिटी के बारे में किस लेवल तक पता लग जाता है? जिस लेवल तक आप नहीं जानते, जिस लेवल तक हम खुद नहीं हम जानते। खुद नहीं जानते हैं। ओके। और ये हर किसी पर्सन के अंदर नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे, पॉजिटिव भी ट्रू होंगे, ट्रू। ठीक है। बहुत बार एज अ ह्यूमन हम नेगेटिव ट्रेट्स अपने साइड करते हैं कि यार आई एम नॉट अ इगोइस्टिक पर्सन, बट वही सबसे इगोइस्टिक है अच्छा। उस रूम में। अच्छा। बट वो ईगो अच्छे के लिए यूज़ होनी चाहिए ना, खराब के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो हर इंसान के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ट्रेट्स के साथ साथ अगर उन्हीं चीज़ों को लेकर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं कि आपका चार्ट जो है वो कितनी स्ट्रेंथ का बन रहा है। दे आर डिफरेंट नंबर्स ऑल्सो, अगर हम कैलकुलेशन वाइज चलें तो बहुत से नंबर्स आ रहे हैं। हाँ। कि ये बच्चा जो है ये एजुकेशन फील्ड में जाएगा, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिफरेंट पाथ ऑप्ट करेगा। वो चीज़ है। टर्निंग पॉइंट्स कौन से आएंगे उस इंसान के? किड्स दीज डेज आर रियली वेरी आउट गोइंग टूवर्ड्स मैनी थिंग्स, तो हमें पता होना चाहिए किस पॉइंट पे जाके डिस्ट्रैक्ट होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि आई हैव सेड टू द पेरेंट्स कि इसके पीछे नज़र रखो। अच्छा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीसरे दिन कॉल आ जाता है, कोचिंग से पता लग गया। 3 दिन में नहीं आएगा तो 3 महीने में आएगा। आएगा ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ वहाँ चल रही है ना। जो चीज़ हमने इन डेप्थ कैलकुलेशन में देखी, अकॉर्डिंग टू योर दशाज एंड अंतर दशाज, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके देखा, ये बच्चा बैठा है इस पॉइंट पे। बोलते हैं ना शादी का योग है, डिस्ट्रैक्शन का योग है, करियर के ग्रोथ का योग है। कहाँ से आएगा वो? एक पॉइंट आएगा ना। तो जैसे इन नंबरों में आपका रियलिटी बैठी है, तो इन्हीं नंबरों में आपकी रेमेडी भी बैठी है। कैसे कैसे? व्हाट आर दोज एट्रीब्यूट्स या चेंजेस? जैसे क्या चेंजेस आप जेनरिक तरीके पे लोगों को रेकमेंड करते हो? बेसिक
चेंजेस हैं, पहले तो अपने आप को मेंटली पहले हील करो कि आप उन रेमेडीज़ पे वर्क ऑन कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रेमेडी बोल दी, आप बैठ के सोच रहे हो कि मैंने रेमेडी तो कर दी, आउटपुट आया नहीं आया या कब आएगा। अब आई गेव यू द रेमेडी कि ठीक है, आपकी अगर विद कार्ड्स हमने देखा कि हाँ आपके कार्ड से हमें वास्तु का भी पता लग जाता है मैनी टाइम्स। अच्छा। ठीक है, तो आपके इस पोर्शन में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आप इसको चेंज करो। हाँ ठीक है, हाँ आपने वो चेंजेस करें, यू गॉट बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, मैनी टाइम भी रिकमेंड कि आप क्लेंजिंग करो, थोड़ा सा घर का ऑरा बढ़ेगा, देन यू विल फील मोटिवेटेड, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे नंबर्स की रेमेडीज आप एक साथ दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, इंसान प्रेशर में आ जाएगा भैया। एक दिन मंडे को भी रेमेडी करनी है, ट्यूसडे को भी करनी है, वेडनेसडे को भी करनी है, थर्सडे को नहीं कर सकता। पहले वर्क ऑन वन नंबर, तब दूसरे पे जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप होल दीज डेट्स, बैलेंस नहीं बन रहा है लोगों के बीच में, वर्क लाइफ बैलेंस। क्यों? क्योंकि वो चीज़ क्या है ना, उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है सेल्फ ऑब्सेशन, कि हम सेल्फ लव तो नहीं कर पा रहे, ऑब्सेस ज़रूर हो जा रहे हैं। तो इसी में तो लोग कहते हैं आई एम नॉट एबल टू फाइंड माय ओन पर्पस। ओन पर्पस। हाँ। आप पर्पस कब ढूंढोगे? हाँ जब आप उस लूप से निकलोगे ना। हाँ आप उसी पैटर्न में चल रहे हो, आपने उस पैटर्न को एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, आप पैटर्न के बाहर नहीं आ रहे हो। पर्पस तो तब पता लगेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। वैसे करियर्स या मतलब करियर लाइंस का भी मूल्यांक से पता लगता है? भाग्यांक से पता लगता है। भाग्यांक से पता लगता है। अच्छा, भाग्यांक से पता लगता है। ओके। सो यू पेरेंट्स आते हैं तो यू कैन रेकमेंड, यू डू रेकमेंड या एंड इट वर्क्स इन देयर फेवर। करेक्ट, इन अ वे कि हम आप हर बच्चे को एकेडमिकली पुश नहीं कर सकते। मैनी आर मूडी, बहुत ऐसे होते हैं जिनको भाई इंडिया में नहीं करना, उन्हें बाहर ही जाना है। अच्छा, यू कांट पुश देम टू स्टे इन इंडिया। ओके। सम आर एकेडमिकली राइट नाउ स्ट्रॉन्ग, बट आगे जाके दिख रहा है कि उनका मोटिव शिफ्ट हो जाएगा, एकेडमिक्स से वो हट जाएंगे। तब तो आप प्रेशर डाल के नहीं कर सकते ना, 3 इडियट्स वाली बात कि आप उसको नहीं कर सकते ना कि फुटबॉल नहीं करना तो तुझे ये भी नहीं करना, तूने इंजीनियर ही बनना है। नहीं, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। इतने सारे इंजीनियर बैठे तो हैं बिना जॉब के, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ट्रू। इस वे में आई कैन से फॉरेन कंट्रीज आर अ बिट प्रोग्रेस्ड, कि दे आर गोइंग एज पर द कोर्सेज, प्रोग्राम्स हैं उनके उसमें कि हाँ इफ़ अ चाइल्ड इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस थिंग, आप उसको करो। Because you had both national and international clientele, तो आप वो रिव्यू कर पाते होगे। या दैट्स द लूप होल जो थोड़ा सा चल जाता है चल कि जाता हाँ, है। एंड स्पेशली अबाउट द मेंटालिटी कि नहीं डॉक्टर बनाना है। तो जो जैसे अभी आपने बोला कि किसी बच्चे को बाहर जाना ही जाना है, एंड इफ यू स्ट्रांगली डिनाई टू द फैक्ट कि भाई बर्बादी है इफ ही गोस, अगर आप किसी को एग्जाम्पल नेगेटिव, बताया ना। हाँ, अगर आप किसी को ऐसे नेगेटिव बोलते हो तो हाउ डू योर क्लाइंट टेक्स दैट कि दे या फिर वो ना बहुत फिलोसफिकल हो जाते हैं। अच्छा कि डेस्टिनी है, अच्छा, जो होना है हो जाएगा, हम क्या ही आने कर से सकते हैं। अभी आने से पहले दे वर आस्किंग फॉर फॉर आंसर्स, अब वो एकदम से अपना रोड डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा, जो बहुत जेन्युइन होते हैं ना, दे एक्चुअली गो इनटू द रूट कॉज कि क्या निकल रहा है, कि बाहर जाके ऐसा क्या होगा। ठीक है, आई एम सेइंग कि आप प्रेशर डाल रहे हो उस पर बाहर जाने का, यहाँ वो जिद पकड़ रहा है अभी बाहर जाने का। 4 साल बाद आके पूछना वो कितना बोलेगा बाहर जाने का। ओके। वो खुद से कहेगा मुझे घर पे रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना, या इंडिया में रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना। तो कभी कोई बैकलैश Like करता if- है ऐसा कि मैनी टाइम्स अच्छा बीइंग टू ब्लंट इज ऑल्सो रॉन्ग ना। यू आर ब्लंट, आई एम व्हेन इट कम्स टू करियर आई एम ब्लंट। यू आर ब्लंट। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंगल, कोई बोल दे नहीं मुझे इससे तो शादी करनी है बट योर रीडिंग सेज दैट इट विल बी अ मेस, तो आप क्या करते हो? 6 मंथ्स बाद आके पूछ लेंगे। Shit. जो मंथ डेडलाइन दिखा रहा है आ जाओ ना, 8 मंथ बाद मेरे को बता देना क्या हुआ। Oh God, this is horrifying. मतलब कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, देयर आर पीपल जो आपको एक क्वेश्चन को ना डिफरेंट एंगल से मोल्ड करते हैं। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी? टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, तो एक पॉइंट पे आके आप यही बोलोगे ना कि ठीक है आप 8 महीने बाद आके मुझे बताना। Obviously. आप तो मैं कुछ नहीं बोल You're सकती an ना। expert, not God, right? या मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती भाई। आपने अगर रेड फ्लैग को चेस करना है, करो रेड फ्लैग को चेस। एट द एंड क्या होगा, वो रेड फ्लैग आके खड़ा हो जाएगा, मेरे से नहीं हो रहा भाई, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मुझे इससे बहुत याद आया बिकॉज ऑफ कोर्स you're still a Gen Z, right? And you are from this field,
तो जो आपके फ्रेंड्स हैं एंड योर I don't सर्कल, have that good circle. good circle, but even if you have relatives and everything, so do you associate with people जो बहुत mainstream business ये career lines में है, engineers and stuff, and you have a field like this? This. So what is their take? Their take, they were really very shocked when they got to know. मतलब पहले तो I was like कि बहुत privately I was doing, not too much into the Showcasing. showcasing कि हाँ मैं ये कर रही हूँ. हाँ. When I actually completed my PhD, तब जाके सबको पता चला अच्छा ये full fledgedly ये कर रही कर है. रही है. Because I'm a Because person. PhD is a very heavy word. Because I'm a person who believes in nazar also ना. अच्छा. Oh, that is why you were. Yeah. Hmm. तो आप behind the scene करते रहो. Hmm. मेहनत तो आप देख रहे हो, आपकी फैमिली देख रही है और ऊपर वाला देख रहा है. True, That's it. Hmm. कोई और नहीं देख रहा, कोई और आके कुछ करेगा भी नहीं मेरे लिए. Agreed. ठीक है. Hmm. तो वो एक पॉइंट तक मैंने बहुत कोशिश करी हाइड करने की कि मैं अभी नहीं बताऊंगी. इवन आफ्टर अ स्टेबल इनकम है, स्टेबल क्लाइंटेज है, रिपीटेड क्लाइंट्स है, उसके बाद भी नहीं पता था. मैनी गॉट टू नो बट दे वर लाइक कि ये सीरियस नहीं है अभी. Hmm. होता है Hmm. क्योंकि दिखने में भी छोटे हैं, सब कुछ एज वाइज भी छोटे हैं, yes. सीरियस नहीं है अभी. Hmm. व्हेन दे गॉट टू नो ये PhD हो चुकी है, शी हैज़ अ इंटरनेशनल क्लाइंटेज, अब आप आओ. बिकॉज दे वर नॉट एट ऑल इन टू दैट सीन. क्योंकि आई एम अ पर्सन, अगर आप मेरी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को शो करोगे ना अदर देन मी और माई नोन, दिल से इसका सबसे बड़ा भाग्य ये गवर्नमेंट की सबसे हाई पोस्ट में बैठ सकती है. Acha, all of the astrologers say that. Okay. I have appeared for the India's biggest government job. Okay. UPSC? Correct. Okay. And what was the results? Result was positive, Yeah. but I backed out. Okay. मतलब I was too fearful. मुझे पता था मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाऊंगी. नेक्स्ट राउंड दिया भी था, उसका रिजल्ट खोल के नहीं देखा. उसका रिजल्ट खोल के नहीं देखा और आई वॉज लाइक कि यार नहीं होगा. हो भी गया तो पूरे मन से नहीं होगा. See, yet again, I think हर एस्ट्रोलॉजी में हर जो ब्रांच है उसका शुरू होता है बिलीफ से. बिलीफ से नहीं होगा तो नहीं होगा. True. मेन चीज इज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट, तो आप उसमें कुछ भी कर लो, आप कभी खुश नहीं हो सकते. आप दुनिया को दिखाने के लिए खुश हो सकते हो, अंदर से आप खुश नहीं हो सकते. Being a tarot expert and numerologist expert, how proud or how happy do you feel being in this career line? आई एम टू मच हैप्पी. Too much happy? टू मच हैप्पी. आई एम इनटू द जोन कि यार ये जो लाइन मैंने मे बी मैनी टाइम्स आई फील कि आई एम अ बिट लेट. Okay. You're not late. You're Gen Z. Don't forget that. Gen Z is a different lineage ना, because it is like कि बहुत सी चीज़ों को मैं बहुत minutely notice करती हूँ. I have been around many people जिनको मेरी सक्सेस देखनी थी, but they are not around right now. Okay. Okay? तो वो चीज़ एक गिल्ट आती है. ठीक है. जिनको मेरी सक्सेस नहीं देखनी थी वो देख रहे हैं तो उसकी खुशी आती है. तो आई एम एट अ कंफ्यूज स्टेट राइट नाउ कि मैं सही स्पेस पे हूँ या नहीं हूँ. आई एम एट अ गुड पेस, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. That's the most important. And helping people, right? At the end That's of the the main day. thing. That's the main thing. Yeah. That's the main and biggest thing. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनका आई एम सेइंग कि हाँ फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, या दे आर द पर्सन जिनको थोड़ी सी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा हेल्प लगेगी. मैं उनको कभी वो चीज़ मेंशन भी नहीं करती हूँ. बट यू हैव टू बी एटलीस्ट दैट मच कि हाँ हमारी ये चीज़ है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैं साइलेंटली कर रही हूँ एंड यू आर नॉट इवन अप्रिशिएटिंग दैट. True. बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट गिव ऑफर्स, आपका ये प्लैनेट वीक होता है, यू शुड नॉट गिव फ्री रीडिंग्स. बट आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स इन माई ओन पर्सनल लाइफ कि महीने की 4-5 या 10 रीडिंग फ्री होती ही होती है, Directly or indirectly? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. हाँ. बहुत बार आई गो इन टू द वीकेस्ट जोन, यार लेट इट बी, Sometimes you're too kind with people. लेट इट बी. कौन सा मेरी एक हेल्प करने से अगर उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो फाइनेंशियली नहीं तो एटलीस्ट वो प्रेयर्स में तो याद कर रहा है ना. दैट्स द बिगेस्ट. This is also karma, right? दिस इज ऑल्सो कर्मा.
you have a skill that you have obviously learned and you were also gifted, and if you are disseminating that, then obviously that's ज्ञान good. बांटने से ही बढ़ता है ना, बट वो चीज़ है, उस चीज़ को भी गलत वे में पोर्ट्रे करा जा रहा है और लोगों को लग रहा है यार इसको बता देंगे, इससे कर लेंगे, ये तो बता ही देगी. फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ नहीं है ना. आई एम सीइंग द सिचुएशन. Yes. And you've been studying on all of this that you've taken, you've learned, you've practiced. Practice. That is the money that you're charging for that whole experience. Yeah, the time that I'm giving to that thing ना. Yes. आपसे बात करने से पहले आई एम डूइंग फुल कैलकुलेशंस, वो मैटर करता है. आई एम सीइंग द रूट कॉज, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट आई कैन ब्रिंग फॉर यू. कि आपको जो चीज़ 4 महीने में हो सकती है वो अगर 2 महीने में हम निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं. Have you saved relationships because of numerology? Yeah. Yes. Yes. Okay. बहुत बार टूटे भी हैं. Yet again, you are bold with that. Yes. तो बहुत बार टूटे भी हैं. Okay. छोटी छोटी रेमेडीज से relationships बचे भी हैं. हाँ. बाय चैंटिंग और लाइक होता है कोई स्पेसिफिक चैंट हो गया, कोई नंबर स्विच नंबर्स हो गए, आप उनसे कोई बेसिक रेमेडी है हनी वाली, आप उसको यूज़ कर सकते हो टू हेल्प इस. बट ऐसे कुछ लोग अगेन प्रॉब्ली माइट नॉट बी योर फील्ड, बट लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को ये खिला दीजिए उस दिन, तो इस फ्राइडे के शाम को तो आप फिर देखिएगा. तो व्हाट इज दैट? इज दैट ट्रू? No, yet again, it's just a social media trend. सोशल मीडिया ट्रेंड. किसी ने कुछ करना होगा तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज करने के लिए. ऐसा नहीं है आपके हाथ में कोई जादू नहीं है, आप कुछ खिला दोगे कुछ हो जाएगा. उसके लिए बिल्कुल अलग नॉलेज चाहिए होती है. Do you think कि वर्स से वर्स रिलेशनशिप्स भी रेमेडीज के थ्रू हील किए जा सकते हैं. ओके. हर बार एग्जिट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. करेक्ट. आप कितने सिनेरियोस में एग्जिट मारोगे? ट्रू. यू कांट लाइक आप अपनी रियलिटी फेस करोगे ना. आप कहते हैं ना राम सीता के 36 गुण मिले थे, नहीं मिलने चाहिए थे, कहते हैं ना. तो प्रॉब्ली बहुतों के तो बहुत कम मिलते हैं, स्टिल दे आर गोइंग रियली वेरी गुड. उस चीज़ पे नहीं है ना. मेंटालिटी, कम्युनिकेशन. When you are personally confused, do you use tarot for yourself? या Yes. बिकॉज इसका भी ना बहुत ट्रिकी सिनेरियोज हैं. बिकॉज गलती से बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि दिन भर में इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए खोल के बैठूं. ठीक है. देयर आर मैनी पार्ट्स कि इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, पॉडकास्ट में आना ही नहीं आना, अच्छा. इसको चूज़ करना ही है नहीं करना, येस और नो, वो रैंडम शफल डन, यस बैक. बिकॉज माई गट फीलिंग वॉज सेइंग आई हैव टू डू दिस, Yes. आई हैव टू डू पॉडकास्ट, आई हैव टू डू इट. ठीक है. अब बाई चांस वी गॉट इंटरलिंक्ड. ठीक है. Yes. हमारा कनेक्शन हुआ, वो वाइब्स आई टोल्ड यू वी आर मैचिंग ऑन अ सेम लेवल. बट स्टिल एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है ना 4 नंबर वाले को Validation. हाँ. कि हाँ रीअश्योरेंस है, हाँ. देख लो एक बार. बट मेरे केस में ना आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि बोलते हैं कि आपको टैरो में जेंडर नहीं चेक करना चाहिए, डेथ नहीं चेक करना चाहिए. बट इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल सिचुएशन, आप गलती से उसके कार्ड खोल दो, एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो रहे हैं और आपको दिख रहा है कि हाँ स्टॉप हो रहे हैं, तो आप नहीं अवॉइड कर सकते ना उसको. तो मेरे उन केसेस में खुल जाते हैं गलती से कार्ड. तो इसलिए आई मैनी टाइम्स अवॉइड दिस कि मैं अपने लिए ना खोलूँ, अपनी फैमिली के लिए ना ओपन करूँ. अपनी फैमिली के लिए भी ओपन करूँगी, दैट विल बी द बिजनेस एस्पेक्ट कि बिज़नेस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं नहीं करने, मतलब मेरे फादर के बिज़नेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं नहीं करने हैं, या कोई चीज़ हमने क्या किस वे में लेके चलनी है. Do you think कि जो कार्ड्स या नंबर्स जो हमें ऑब्वियसली एक इंडिकेशन देते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं? Because see, if your card says no to something, but आपको वो चीज़ दिल से करनी है, obviously does that impact your psychology? Do you think so? Yes, it does. And that's why you don't open the cards. दैट्स वाई. अरे बेसिक थिंग इज दैट इफ़ यू आर ओपनिंग द कार्ड, आपको रियलिटी दिख रही है, आपको कार्ड्स में रियलिटी है, साइकोलॉजी वाली बात है आपको, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी ना. True. मैनी टाइम इट हैपन्स. हम जितना भी अपने आप को हील कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स. हमें वो रियलिटी नहीं देखनी है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स जब तक वो कार्ड्स खुले हैं. खुले हैं. कहते हैं ना जब सिक्का हवा में होता है, एंड व्हेनेवर यू थिंक कि जो उस टाइम मन कर रहा है कि टेल्स आए हेड आए, दैट इज योर आंसर ऑलरेडी. या
सो दैट्स ट्रू. बट इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए, हीलिंग के लिए. सो डू यू इंडल्ज योरसेल्फ इन दैट आल्सो? या ओके, टेल अस समथिंग. क्रिस्टल्स का बेसिकली ये है कि आप जैसे हम वास्तु यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रोवाइजिंग आर होम ऑरा, घर को अपलिफ्ट करने के लिए, घर में सारी चलता आ चीज़ें, रहा है अभी तक. हाँ, घर पे सारी चीज़ें सही रहेंगी तो हमारा भी सही रहेगा. सेम गोज़ विथ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल हमारे खुद के लिए होते हैं, अच्छा. ठीक है. क्रिस्टल्स को आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते यार कि ठीक है इसने ये मनी से रिलेटेड है आप इसको यूज़ कर लो. नो, मनी से रिलेटेड है बट डज इट सूट्स यू, ओके, वो मैटर करता है. वो भी एक एनालिसिस है. वो भी एक एनालिसिस है, आपके वो कॉम्बिनेशन है. देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी बट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. दे आर सेलिंग द कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट की, ये 5 नंबर वालों के लिए, ये 8 नंबर वालों के लिए, ये X नंबर वालों के लिए. I think bracelets are very much in trend. I think lot of Yeah. people are, Yeah. every fourth, fifth reel is pyrite अब and all of या that. बट वो चीज़ आपको सूट भी तो करनी चाहिए. अगेन विल गो टू द कैलकुलेशन. अगर हमने आपका 8 के अकॉर्डिंग आपका ब्रेसलेट दे दिया बट आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? मेंटल पीस की है. क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, खाली है. इट्स अ टॉय देन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमें बैकफायर कर जाए कि हमने क्रिस्टल्स गलत. नेवर बैकफायर. ओके, ओके, वो कुछ द गलत नहीं करते. बेस्टेस्ट थिंग, क्रिस्टल्स नेवर बैकफायर. ओके. आपको जेमस्टोन्स बैकफायर कर सकते हैं, क्रिस्टल्स नहीं कर सकते. और बिना पूरा एनालिसिस और रिकमेंडेशन के आपको हमें कुछ पहनना भी नहीं ऑप्ट चाहिए. नहीं करना चाहिए बिकॉज आपकी पीरियड टाइम भी देखा जाएगा ना उस टाइम पे कि कौन सा पीरियड चल रहा है. आपने फॉर सपोज अपना सैटर्न के अकॉर्डिंग पहन लिया, यू आर सैटर्न, शनि जी से गवर्नमेंट हो, जी. उसके अकॉर्डिंग पहन लिया. बट आपका यहाँ एंटी पीरियड चल रहा है, फिर क्या करोगे आप? तो वो आपका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से वेस्ट हो गया ना, क्योंकि वो बैकफायर तो नहीं करेगा बट वो आपके काम का भी नहीं. That's true. But ma'am, there is one more very interesting question कि आजकल ये मार्केट सैचुरेट हो चुका है. There are n numbers of numerologists, n numbers of astrologists, right? Now, if somebody who is in a real life situation, मतलब बहुत heavy problem है, how do they analyze कि the person that they are asking a remedy from वो authentic है कि नहीं? Is there any way जो हम tap in कर सकते हैं ये चीज़? इट्स टू ईजी. अगर आपको वो पहले ही रेमेडी ऐसी दें कि यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, हम खुद ही हील कर देंगे आपको, बहुत ट्रेंड है कि आप कुछ नहीं करो, आपने हमसे कंसल्ट कराया, नाउ पे दिस मच टू अस, वी विल डू द वर्क. ओके. कैसे होगा? नहीं हो सकता ना. आपको बोला जाए आपने एग्ज़ाम देना है, आपने पास होना है, बट लिख आप नहीं रहे हो, लिख कोई और रहा है, आप पास हो जाओगे? Obviously not. फैक्ट इज दैट ना. Scam. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. Okay. वो चीज़ अलग है कि आपको कोई, उन्होंने आपको कोई बैग बना के दिया, मोहो बैग है, देयर आर मैनी थिंग्स, वो चीज़ बना के दी. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ओनली व्हेन योर गट फीलिंग सेज यस टू इट. अगर वो आपको टाइम टू टाइम प्रेशराइज करे ना, ऑप्ट फॉर दिस, मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए अच्छा है, आपने अवॉइड करा, फिर 2 घंटे बाद मैसेज आया, फिर 3 घंटे बाद मैसेज आया. इट हैपन्स, Okay. इट हैपन्स अ लॉट. Okay. तो वो चीज़ इज़ नॉट ऑथेंटिक ना, वो दे आर जस्ट अर्निंग मनी. बल्कि जो ऑथेंटिक होंगे ना उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको 10 मैसेज करें. मेरे इनबॉक्स देखो वो भरा हुआ है, वो रिप्लाई नहीं जाएगा उनको किसी को भी, वो सीधे रिप्लाई जाएगा जिनका नेक्स्ट सेशन है. Session. मतलब पता लग जाता है when that person is behind you or you are behind You are that behind person. them. Your gut feeling says everything. It's Okay. just that we feel like it's an overthinking. बहुतों को पता होता है कि हाँ हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है. इफ इट इज सेइंग नो, विल नॉट गो इट फॉर इट. बट बहुत लोगों की वो स्ट्रेंथ होती है फिर भी वो यूज़ नहीं कर पाते, जस्ट थिंकिंग कि ओवर थिंकिंग है. Thinking कर रहे हैं. बाद में जाके रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमारी इंट्यूशन थी. तो अभी इंट्यूशन से मुझे याद है, कभी आपके साथ कैसे केस में या किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट एथिकल, तो आई विल नॉट से दिस और डू दिस, एंड आपने अपने इमोशंस या अपनी ऑथेंटिसिटी को ऊपर आने दिया रादर देन व्हाट योर कार्ड्स और योर नंबर्स आर से? हुआ है? बहुत बार हुआ है, बिकॉज बीइंग ऑथेंटिक इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. सामने से आपके पास कोई क्लाइंट आएंगे ना, इफ़ देयर विल बी
क्लाइंटेज में भी जेन्युइनिटी होती है, ओह दे आर ऑल्सो जेन्युइन और नॉट. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ देती, आप बताओ मुझे नहीं बताना कुछ. एटलीस्ट आस्क द क्वेश्चन, एटलीस्ट टेल अस द बेसिक फील्ड, कहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस करना है. नहीं, आपको तो सारी नॉलेज आप बताओ. so they're दे आर testing you. टेस्टिंग मी अस बेसिकली, दैट्स द थिंग ना. हाँ तो वो वाली चीज़ है कि आप किस वे में, तो उनके साथ आपको उस उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर करना पड़ता है. देयर कम्स अ ट्विस्ट. very true. So sometimes it has happened that has played with your head and you've been annoyed enough. या Okay. totally annoyed कि okay this is the scenario and you're not telling me the truth. और आप मेरे को 2 दिन बाद आके बोल रहे हो नहीं आप सही बोल रहे थे. I was not able to accept it. Oh. Isn't it scary? Like you can dig in so much about a person and their future. नहीं, it's not scary enough. I don't know people feel like a scary or not, but I'm genuinely go, मैं आपसे ऑफ कैमरा मिलूंगी, I'll be too natural कि मुझे कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में. अच्छा, तो ये आपने टेंडेंसी डेवलप कर ली है. वर्क इज़ वन साइड, आप पर्सनली मिलो, वो मेरे को कुछ नहीं पता उसके बाद. दैट माइंड इज ब्लैंक. माइंड इज ब्लैंक. लाइक एक काउंसलर जैसे करता है, थेरेपी सेशन के बाद you're out. You are out. I am out. Now I am on to my own time. हाँ, but हाँ, when you are scrolling something, you are doing something, उसमें कुछ आपको दिख जाता है, which triggers out, फिर उसके अंदर आप in depth चले जाते हो in your personal time as well. वो चीज़ अलग हो गई. ओके ओके. बट जैसे अभी हमने बात कर ली, मेंटल हेल्थ भी एक और चीज़ होती है. हमने रिलेशनशिप्स की बात कर ली. मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें भी नंबर्स से पता लगती हैं. ओके. These days जो 22,000 के बाद के born kids हैं, या स्पेसिफिकली आप देखो 2022, जिनके में मून की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, दे आर द किड्स जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों है. क्यों दे फील लाइक कि अगर दे आर सेइंग समथिंग तो वो हायर पोजीशन पे है. ओवर थिंकिंग उनके अंदर है. आज की जनरेशन 2008, 9, 10 के बच्चे, दे आर कमिंग टेलिंग अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स. क्यों? ओवर थिंकिंग से जनरेट हो रही है. मून पे इम्पैक्ट जा रहा है ना. जितना वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना उनको उस वे में थोड़ा एंजाइटी. क्यों एंजाइटी इस बीच में बहुत कॉमन हेल्थ इशू है. ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ द टू ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी आर सेम थिंग, ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड. इंटरलिंक्ड. ठीक है, तो वो वहाँ से जा रहा है. अच्छा. अब अदर देन टूज, अगर आपके अलावा आपके पास टूज नहीं है, वी बोथ डोंट हैव दैट मच टूज, बट हमारी जो बेसिक नंबर है, हमारा बेसिक नंबर क्या है? ओवर थिंकिंग करके उसको प्रैक्टिकल वे में लिख के आना बाहर. हम गलत वे में ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे. हमें किताबी कीड़ा, हमें चाहिए उसका एक्चुअल रीज़न. हमें रीज़न दे दो, हमें रीज़न दे दो, दैट्स इट. हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रीज़न मिल गया, हम शांत हैं. बट उनको रीज़न देने के बाद भी उनको रीज़न निकालना है. देयर इज़ अ डिफरेंस. और वहीं से आती है एंजाइटी और वहीं से आनी आती है एंजाइटी. क्यों डॉक्टर्स आर दीज डेज, देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज. फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हैं. तो आपकी अगर मेंटली आप रिलैक्स्ड हो, मेंटली आपने अपने आप को रिवायर कर लिया है, कोई भी बीमारी आपको ओवरटेक नहीं कर सकती. अच्छा. बोलते ना हम डॉक्टर के पास जाके और बीमार हो गए. क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है ना कि वो आपको वैसा बन जाते हो. एंड व्हाट इज द रेमेडी ऑफ डी-स्ट्रेसिंग योरसेल्फ? डी-स्ट्रेसिंग देयर आर डिफरेंट. बेसिकली आप सबसे ईजीएस्ट इज़ कि आपके पास अगर आप खुद के लिए पहले तो टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकाल के जस्ट डोंट डू एनीथिंग. टेक घर का नॉर्मल सॉल्ट ले लो, उससे अपना वी डू इट आर केयर. ठीक है, लुक वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के अपने आप ही रिलैक्स कर लो. ओके. यू विल फील अ लॉट बेटर. वहीं से यू विल फील बेटर. आपको दिख जाएगा, यू विल फील लाइक 20% आप रिलैक्स्ड हो. ओके. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ ना. बट हम ढूंढते ही नहीं, हमें बाहर चाहिए आंसर. अब वही चीज़ें मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दे दूंगी कि ठीक है ये पहन लो, आप मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, वो मैं दे सकती हूँ. बट मैं नहीं करूँगी जब तक आप वो 20% हील हो गया हो मेरे पास. जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप वो तो करो. आप रिलैक्स हो गए, उसके बाद यू विल बी मोर ट्रस्टिंग मी. लोगों को लगता है कि रेमेडी मतलब नींबू मिर्ची. नींबू मिर्ची भी कितना करा लोगे आप.
आपको मैं बोलूँ 10 दिन नींबू मिर्ची कर लोगे आपके पास बाकी काम भी तो है ना। That's true. वहाँ से आता है चीज़ कि आप नज़र उतारोगे 10 दिन में उतारोगे 15 दिन में उतारोगे, चलो एक हफ्ते में उतार लिया या कोई फंक्शन करके आया तब कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ मैंने आपको कोई चैंटिंग दे दी कि चैंट दिस तो यू विल फील बेटर, काम करते करते होगी चीज़, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि नहीं इस जगह जाना, यहाँ से ये चीज़ें लेना और अपने घर पे 1 घंटे रखना 2 घंटे रखना और उसको बिल्कुल ही अपोजिट साइड में फेंक के आना, कर पाओगे आप? 5 आवर्स लेंगे वो, कौन करेगा? नो वन हैज़ दैट मच टाइम। You're more into the logical stuff. या कि आप वो चीज़ करो जिससे आप भी सेटिस्फाइड हो। आपको पता है किसी के पास, इवन इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम, आपके पास फिर भी टाइम नहीं है। और ये जो पूरा ऑनलाइन चीज़ें जो हैं फिर वी ऑल सी दीज रेमेडीज, सो लुकिंग एट आवर ऑथेंटिक व्यूअर्स एंड ऑडियंस वाचिंग राइट नाउ, डू यू थिंक कि उन लोगों को ये रैंडम रील्स देख के ये रेमेडीज एग्जीक्यूट करनी शुरू करें? रेमेडीज भी बैकफायर करती हैं। अच्छा, नेगेटिव, उल्टा? हाँ, अच्छा। कोई चीज़ बैकफायर करे ना करे, रेमेडीज़ बैकफायर करती हैं। आपको मैंने बोल दिया आप एक वेल्थ पोटली बनाओ, अपने घर के इस कॉर्नर में रख दो। अच्छा। आपने रख दी, अब उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट है, फिर क्या करोगे आप? पर उसका ज्ञान तो मिलता नहीं ना रील पे। वो फिर बैकफायर होगी ना। वही चीज़ है, द प्रॉपर कंसल्टेशंस कम फ्रॉम हेयर इटसेल्फ ना। कि आपने रील पे देख लिया कि ठीक है मैंने किसी पर्सन का नेम लिखा 3 बार, उसको 3 बार फोल्ड करा और रख लिया, बहुत कॉमन है। पर उसको रख के करना क्या है? किधर रखना है, क्यों रखना है, क्यों किस रखना? रंग से लिखना है, हमारा क्या चलो चार्ट रंग है? तो बता देंगे वो। हर किसी के साथ 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी नहीं जाती ना। Half knowledge is always dangerous. Too tricky to handle. Too tricky. That's the reason we have came up with our own platform. Okay. ठीक है, बिकॉज ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही थी विद आर ओन मैनी एप्लीकेशंस एज वेल कि वहाँ पर आप जाओ 5 मिनट में आप कन्वर्जेशन करो। बहुत क्लट रही है, ठीक है। कोई भी 5 मिनट में आपको आपके चार्ज पढ़ के नहीं बता सकता, ठीक है। कि हाँ आपने डेट ऑफ बर्थ दी, आपको इट्स जस्ट लाइक कि हाँ मेरे को जाके पूछना है कि मैं जॉब कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, उसने कहा कर सकते हो, बट यू आर सेटिस्फाइड। बट आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, हाथ चल रहा है। अब यू विल टेक एक्सटेंशन, ले लिया फ्री का निकल गया, अब आपने एक्सटेंशन ले लिया आधे घंटे 1 घंटे का। सबसे पहली लॉजिक 5 मिनट में कोई भी नहीं बता सकता आपके चार्ट से। जिसने बताया है इट मीन्स उसने आपके दिमाग की और दिल की तसल्ली के लिए बताया। और उसमें ना कि यूजर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन वी हैव केम अप टू, ये दोनों को देखते हुए बनाई है। क्योंकि बिहाइंड द सीन मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजर्स का भी एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है, वो मुझे पता है, ठीक है। इट्स विद द नेम एस्ट्रोदर्शन। ओके। तो उसमें मेन हमारा एस्पेक्ट क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजर का तो ध्यान रख ही रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर अगर फुल्ली सेटिस्फाइड वे में बैठेगा, कोई पीयर प्रेशर नहीं है कि आपने इतने घंटे काम करना ही करना है। बाकी कंपनीज में होगा कि आप इतने घंटे बैठो ही बैठो, मेरे पास नहीं है। क्योंकि आप किसी काम को प्रेशर के साथ करोगे ना, ये काम नहीं है प्रेशर के साथ करने वाला। यू आर डीलिंग विद पीपल्स फ्यूचर हियर। या आपको नहीं है मन, मत करो। करेक्ट। आप खुद की ड्रेन्ड एनर्जी के साथ बैठोगे तो आप कैसे हील करोगे? नहीं कर सकते। अगर मैंने थोप दिया कि हाँ नहीं बैठना है, कुछ नहीं हो सकता। ट्रू। आप खुद तो डूबोगे, साथ में यूज़र को भी डूबोगे, मुझे भी डूबोगे। करेक्ट। तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रेंडली ऐप है। ओके। इन डेप्थ अगर मैं कैलकुलेशन दिखाऊं तो जहाँ पर बाकी प्लेटफॉर्म से एस्ट्रोलॉजर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दे नो कहाँ किस पॉइंट पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मैंने उसका भी सॉल्यूशन रखा हुआ है। यहाँ से यूजर्स के लिए भी रखा हुआ है। एंड दे हैव द बिगेस्ट सजेशन है कि उनके पास रील का ऑप्शन है। और रील वो जाएगी जिसको मैं अप्रूव करूँगी। So that will be credible and authentic. Yeah, authentic reel. Wow. So we have a feature to scroll on to astrology based content. That's nice. But वो भी authentic इसलिए है क्योंकि पीछे से मैंने वेरीफाई करा उसे. And you being the expert, of course.
या मैं वेरीफाई करूँगी या जो पैनल मेरा बना हुआ है वो वेरीफाई करेगा, ओके, और वो भी ऑथेंटिक चीज़ को ही वेरीफाई करेगा। दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी तो फॉर इसलिए अब वो वाला जो है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन रहा है अब शायद से कुछ तो अक्ल आ जाए, अब रिफाइंड कंटेंट, रिफाइंड कंटेंट आएगा, बट स्टिल वो बहुत कॉमन है कि स्टिल दिल गो एंड गो, वहीं जाएंगे वो। see yet again today people are running behind credibility also. तो obviously I believe जो लोग authentic होंगे और जिन लोगों को लगता होगा कि truth is better than भेड़ चाल, भेड़ चाल, तो फिर वो ज़रूर they'll come to your app and they'll go. So if somebody actually wants to reach out to you, how can they reach out to you? they can reach out to me with my Insta handle. Okay. वैसे वो Put एक्टिवेटेड in नहीं the है, bio. ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, अगेन भेड़ चाल नहीं करनी है मुझे उसमें Okay, only legit, intellectual, decent people. Okay, and I can provide you my contact details so you can put in there. Okay. So, Mom, at the end, I just wanted to ask you if there is anybody out there who believes in numerology, spirituality, healing. If you, as an expert, want to give message to the people watching this, what would that be? कि बेसिक लेवल पे वो अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड हाउ दिस फील्ड इज नॉट जस्ट फॉर स्कैमर्स, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स हेल्प It's पीपल. too beautiful. It's too beautiful. भागना बंद करो. ठीक. मेन चीज़ है भागना बंद करो. भागना किससे बंद करो? किसी के पीछे भागना, खुद से भागना बंद कर दो. वहाँ जहाँ आप एक अश्योर्ड प्लेस पे आ जाओगे ना कि ठीक है, दिस इज माई ग्राउंड रियलिटी, अब आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड लेट इट गो. जो फ्लो के साथ हो रहा है हो रहा है. जो राधा रानी की इच्छा, जो जिस भगवान को आप चाहते हो, मानते हो, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलोगे ना, एवरीथिंग विल फील सॉर्टेड. मैं खुद की फील्ड में बैठ के कह रही हूँ, आपको न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी. Wow. Big statement. Big statement. But ground Surrender yourself. करो. Ground yourself. Main thing is that आप भागना बंद करोगे ना, जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप्स हैं, सब अच्छा होता जाएगा. आप उनके पीछे भी भागना बंद करो और खुद से भागना बंद करो. True that. खुद से जिस दिन भागना बंद करोगे ना, ये चार तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे. कि दिस इज मी, दीज आर दी रेड फ्लैग्स. कोई काम नहीं बना, उसमें से सबसे पहले रेड फ्लैग्स निकालो कि हाँ ये काम नहीं बना तो इसके ये रेड फ्लैग्स हैं. ये रेड फ्लैग्स निकल गए, नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये चीज़ें थी जो उस टाइम पे मुझे नहीं दिख रही थी होती हुई. इट हैपन्स विद मी ऑल्सो कि बहुत बार ऐसा होता है, यार ये काम क्यों नहीं हुआ. होता है तो जब आप खुद साइकोलॉजी. से बात करते हो, ये वो तब निकल गया. यू हैव टू फेस द मिरर. सुबह उठ के मिरर तो देखोगे ना, देखो, पूछो अपने आप से कि आपको वो चीज़ जिसके पीछे भाग रहे थे, आप उसके वर्थ हो नहीं हो, वो डिफरेंट है. क्या वो आपकी टाइम के वर्थ है? रेड फ्लैग्स जहाँ निकलेंगे ना, वहीं समझ में आ जाएगा कि आपके बड़ों ने आपको कहाँ से बचाया. True. तो भेड़ चाल अपने आप ही बंद हो जाएगी. But rest of it, I think, ma'am, I really personally also enjoyed this episode a lot. मतलब मुझे लगता है आधे सवाल तो मैंने अपने ही डाल दिए इसमें बात करके. Because you know it's such a naturally आने वाले सवाल, because we indulge ourselves in content based on to this everyday एवरीडे लाइव्स एज वेल एज अ पर्सनल व्यूअर, आप क्या चीज़ फेस कर रहे हैं. correct surrender करो. सरेंडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हेन विल सरेंडर द थिंग्स ना, कि हम किस लेवल पे खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कोई चीज़ नहीं हो रही है, उसके अंदर से रेड फ्लैग्स निकालो. आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड कि ये चीज़ नहीं हुई है. तो भैया जिन भगवान को आप मानते हो, यू विल बी ग्रेटफुल. या अपने बड़ों को ही ग्रेटफुल हो जाओगे कि ठीक है ये काम नहीं हुआ मेरा, क्योंकि यू विल सी द रेड फ्लैग्स ना कि आप उस चीज़ के कंपेटेबल ही नहीं थे. Correct. अब जब आप उसकी चीज़ के पीछे रेड फ्लैग्स देखते हुए भी भागोगे तो कुछ नहीं हो सकता. True. Acceptance is most important right Most now. important. Personally, what I learned in this entire episode right now was myself, you know, putting these questions personally, because I loved the convo. I loved how beautifully and naturally you were giving your answers. And the frequency is matching. Frequency is matching. और ये वो doubts है क्योंकि हम ऐसा content रोज
अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं इसमें, और ये जो डाउट्स हैं दे आर वेरी लेजिट. एंड व्हेन आई हैड माय फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ओवर कॉल विद यू, मुझे लगा कि यू आर दैट वन लॉजिकल पर्सन जो इस फील्ड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लॉजिक्स के और एक इंटरनल हीलिंग के साथ बना सकते हैं. So I'm really grateful and thankful that you came to Mike Pe Milenge. Same here. And thank you so much for giving your time. Thank you for inviting us. That's pleasure. most important thing. That is so sweet. So guys, if you really enjoyed this episode and you have any doubts related to the conversation that we just had, put a comment below. And if you really like the flow of it and you want her back again on another episode, do comment about that too. Thank you so much for watching this entire episode, and thank you so much for doing everything that you've done for Mike Pe Milenge. That's it for today.